मैंने कल एक वीडियो बनाया था गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए गौ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान इसके लिए तैयार हैं। अरशद मदनी ने भी इस पर जोर दिया, सभी मुसलमान जोर दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद गाय को कहाँ रखा जाए, ये ये सरकार के पास बड़ा संकट है। मैंने उसका पूरा प्लान बनाया और कल वीडियो में डाला है। अब मैं विचार करता हूँ कि भारत में भ्रष्टाचार एक अपनी चरम सीमा पर है, जिस पर सरकारें एक लचीलापन दिखाती हैं, उस पर कोई काम नहीं करना चाहती। मेरा ये सोच है, जो भी पैसा भारत का है वो जनता का है, जनता के टैक्स का है। जनता अपनी गाड़ी कमाई मेहनत करके देश चलाने के लिए देती है। जो भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं वो सिर्फ पैसा धन लूटने के लिए आती हैं और सत्ता सुख लेने के लिए आती हैं और धन का अपव्यय करती हैं। मेरा एक सोच है, मैं अभी किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, न किसी नेता का नाम लेता हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते जितना एक नेता का अधिकार है उतना ही एक पब्लिक का अधिकार है। जब कोई नेता इस देश में पहली बार पार्टी में आता है तो उसके धन का, उसके पास कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, उसको ब्यौरा देना चाहिए। इसके बाद यदि उसके पास आय से अधिक संपत्ति होती है तो निश्चित रूप से उसको ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए। जो हजारों करोड़ रुपए जिनके द्वारा कमाया गया है, जिनके लिए शासन एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं, वो कोई उनकी जांच नहीं करते हैं। 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए की ये मालिक हैं और जिनकी 8-10 हजार करोड़ संपत्ति ओपन है, लेकिन उनसे कोई भी किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाती। जो देश का धन भारतीय जनता का है, लूट लूट के ले जाते हैं और ऐश करते हैं। राजनीति कोई ऐश करने वाली जगह नहीं है। राजनीति देश का शासन ईमानदारी की तरह चलाना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास कोई धन नहीं रहा। जैसे मेरा ये सोच है कि जब वो राजनीति में आए थे तब से लेकर आज तक उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, विभिन्न सूत्रों से ये तो ज्ञात किया जा सकता है और उनकी प्रॉपर्टी पूरी जब्त होनी चाहिए। कई नेता तो ऐसे हैं जिनका मैंने, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पीएससी की तैयारी कर रहा था, तब एक भोपाल से पत्रिका निकलती थी, विचार मीमांसा। उसमें उसने सारे नेताओं की संपत्ति को उजागर किया था, उनके कारनामे उजागर किए थे। वाजपेयी जी की वो पत्रिका थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो पत्रिका बंद कर दी गई थी। उसने बताया था कि रामविलास पासवान के पास जब ये राजनीति में आए तब इनके पास प्लेन से जाने के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं थे, और बाद में राजनीति के में आने के बाद इनके पास एक दीवाने आम और एक दीवाने खास, दो इनके बैठक बने थे
जिनकी एक की लागत 2.5 करोड़ रुपए थी और एक की 3 करोड़, ऐसे समथिंग थी। अब आप सोचिए, जिनके दीवाने आम और दीवाने खास की कीमत इतनी होगी, लागत इतनी लगाई गई होगी, तो फिर बाकी संपत्ति कितनी लूटी होगी। रामविलास पासवान के अलावा शरद पवार, जिनके पास भी ऐसी ही स्थिति थी, आज इनके पास महाराष्ट्र की जायदाद का आंकलन करने योग्य है। मेरा ये भारतीय जनता से ये निवेदन है कि इसके लिए जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक ये देश का ऐसा ही भ्रष्टाचार करके लूट के खाते रहेंगे और भारतीय जनता को हमेशा मजदूरी की ओर त्रस्त किया जाता रहेगा। उनको मजदूरी भी करने को नहीं मिलेगी और अगर कोई बोलेगा, आवाज़ उठाएगा, तो उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। मेरा ये निवेदन है भारतीय जनता से, क्या ये तुम्हारा धन है, खून पसीने की कमाई है। तुम्हारे लिए नाना प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं और ये सुख भोगते हैं और इतनी संपत्ति जोड़ के ले जाते कि 7 पुश्त तक ये कुछ नहीं करेंगे, उसी को आराम से खाते रहेंगे, बेचते रहेंगे। मेरा ये निवेदन है कि खाली नेताओं नहीं हैं, जितने ये बड़े अधिकारी होते हैं, IAS IPS, इनके पास जितने नेताओं के और IAS IPS अधिकारियों के ही ये शिक्षण संस्थान हैं, जिनसे महंगी महंगी आय प्राप्त होती, हजारों करोड़ की आय सालों प्राप्त होती। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए देश की जनता का खाया है, देश को खोखला कर दिया है। इनके जिस दिन इनके पास जिससे इनका अपॉइंटमेंट होता है, उस दिन से लेकर उस दिन कितनी संपत्ति थी और जब ये रिटायर्ड होते हैं तो इनकी संपत्ति कितनी है। विभिन्न स्रोतों में इनकी संपत्तियां लगी हुई हैं, जहाँ से ये जीवन भर से पैसा ही पैसा करते। अरे ये बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। कुछ दिन बाद इनको या तो पैरालिसिस हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। सिर्फ देखते रहते हैं, जनता का धन खून पसीने के कमाई बर्बाद करते हैं। इनका विभिन्न जगहों पर इनका धन लगा हुआ है। ऐसे ही धन जो छुपाने, आधी जिंदगी इनकी चुराने में लग जाती, आधी जिंदगी इनको बचाने में लग जाती, फिर खाने की कोशिश करते, न खा पाते न बचा पाते। ये तो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते कि कोई आ जाए तो इनको चाय नाश्ता पानी करा दे। देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेरा ये निवेदन है कि सारे नेताओं और अधिकारियों से कि इनकी प्रॉपर्टी का जिस दिन ये अपॉइंटेड होते हैं, चाहे नेता हों चाहे अधिकारी हों, इसके बाद इनकी संपत्ति का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और किसके पास कितनी संपत्ति है। यदि उसके पास आय से अधिक संपत्ति है, और होगी, निश्चित रूप से है, शायद हजारों में एक आध ईमानदार हो। मैं एक अधिकारी को देखा है, IG थे चमनलाल, जो सिर्फ अपनी पूरी शैली, अकेले थे तो दान कर देते थे, डोनेट करते थे, सिर्फ मूंग की दाल और रोटियाँ खाते थे, सुबह 1 गिलास छाछ लेते थे। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास 1 रोटी खाना है और 20 रोटी जेब में थाली में रखते और अंत में खा नहीं पाते और फेंकते। इसी तरह इसका धन का दुरुपयोग हो रहा है। उनके लड़के ऐसे लोगों को उनको घर से निकाल देते हैं और किसी न किसी रूप में वो कष्ट पाते हैं। मेरा इस शासन से निवेदन है, ED और CBI दोनों से जांच कराई जाए, देश की गरीबी दूर हो जाएगी। ये देश का जनता का धन है और इसका
दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही है, और इसके लिए जनता का धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। आगे मैं दूसरे सब्जेक्टों पर बात करूंगा, और डेली कुछ ना कुछ शासन के निकम्मेपन के जो है वो उनका पूरा होना चाहिए। कल मैं स्विस बैंकों में रखे धन की बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।